संगम नगरी प्रयागराज की नेहरू ग्राम भारती डीम्ड यूनिवर्सिटी को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। नैक ने इसे बी प्लस की ग्रेडिंग दी है। 2.62 के स्कोर के साथ इसे ये ग्रेडिंग मिली हुई है। इससे जो यूनिवर्सिटी के से जुड़े लोग हैं वो काफी खुश हैं। यूनिवर्सिटी के लिए अब भावी योजनाएं बनाने लगे हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रोहित रमेश जी हैं। इसके साथ साथ रजिस्ट्रार RL विश्वकर्मा जी हैं और नैक के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश तिवारी जी हैं, PRO डॉक्टर पंकज यादव जी हैं। सबसे पहले तो मैं वाइस चांसलर प्रोफेसर रोहित जी से बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपको इस उपलब्धि के लिए हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। ये जो आपको पहली बार बी प्लस की ग्रेडिंग हासिल हुई है, इसके लिए किस तरीके की तैयारियां आप लोगों ने की थी और इसे कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं और आगे के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? सर, तैयारी 5 साल की तैयारी थी। नैक का जो ये पूरा प्रोसेस होता है, जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इसमें 7 क्राइटेरियाज होते हैं और 36 मैट्रिक्स होते हैं। उन क्राइटेरियाज के ऊपर खरा उतरना पड़ता है और नैक का जो पैमाना है नापने का, मापने का और जज करने का, वो बहुत स्ट्रिंजेंट और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है। तो उन क्राइटेरियाज के ऊपर खरा उतरना, उनके जो पैरामीटर्स हैं उनको फुलफिल करना, उसको अचीव करना, वो अपने आप में एक बहुत कम्बरसम एक्सरसाइज होती है। और जैसा मैंने कहा कि ये 5 साल का हम लोग का अथक प्रयास रहा है इस लेवल तक पहुंचने के लिए। इसमें हमको पूरा अपना एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पूरा एकेडमिक स्ट्रक्चर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उसको पूरा रिफॉर्म करना पड़ा, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ा और स्ट्रिंजेंट बनाना पड़ा, ताकि नैक जब हमको इवैल्यूएट करे तो कोई भी ऐसा पॉइंट ना बचे, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट अछूता ना रह जाए जिसपे वो हमारे ऊपर उंगली उठा सके। सर, निश्चित तौर पर ये आप लोगों के लिए खुशी की बात होगी, लेकिन क्या इतने भर से संतुष्ट हैं या अभी आगे और बढ़ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमारे पैमाने के हिसाब से हमें कम मिला है, हम B++ एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है इससे खुश नहीं है। हम आगे जा रहे हैं और अब नैक चूंकि सिस्टम चेंज कर रही है, बाइनरी सिस्टम में जा रही है, जिसमें वो 1 से 5 की स्केल पे ग्रेड करेगी। तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और पूरा प्रयास करेंगे कि अगले 3 साल के अंदर हम दोबारा नैक में जाएं और अपना 1 का स्केल लेकर के आए। हमारे साथ रजिस्ट्रार विश्वकर्मा सर हैं। सर, अब आगे के लिए क्या लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित किया है? B+ ग्रेडिंग प्राप्त होने के बाद विश्वविद्यालय के सभी अध्यापकों, अधिकारियों, छात्रों का मनोबल बहुत उत्साहित है और हमने तो ये ख्वाब में ला लिया है कि हम यहाँ रुकेंगे नहीं। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने प्रोग्राम्स को और बेहतर करेंगे और नए कोर्सेज भी लेकर के आएंगे, जैसे मेडिकल है, एग्रीकल्चर है, और जिसकी वजह से हम ग्रामीण बच्चों का और बेहतर एकेडमिक अपलिफ्ट कर पाएंगे। तो हमारे साथ अब डॉक्टर राजेश तिवारी जी हैं, नैक के कोऑर्डिनेटर हैं। किस तरीके की तैयारियां आप लोगों ने की हुई थी और आप जैसा कि वाइस चांसलर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं रुकना है और आगे जाना है और टॉप रैंकिंग में जाना है जो है वो, तो उसके लिए अब किस तरीके से आगे बढ़ेंगे आप लोग? उसके लिए क्या लक्ष्य किस तरीके से तय किया है? निश्चित तौर पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके लिए जो हमने स्ट्रेटजी अभी से माइंड में तैयार की है कि हमको कैसे अपने प्राध्यापकों और स्टूडेंट के बीच के रिलेशन को और मजबूत करना है। इंफ्रास्ट्रक्चरल पोजीशंस को, जो कि नैक की रिक्वायरमेंट या UGC की रिक्वायरमेंट है, उसके तहत हमको और भी अच्छे तरीके से काम में ले आना है। अपने एक ऐसा कोऑर्डिनेशन हमको मेंटेन करना है, एक ऐसा माहौल यूनिवर्सिटी में देना है कि हमारा बच्चा यह दिखाई देना चाहिए कि वह एक बेस्ट रैंक पाने के लिए विश्वविद्यालय के हित में लगा हुआ है और उस रैंकिंग को प्राप्त करके वह अपने जीवन को, अपने कैरियर डेवलपमेंट को बनाने के लिए लगा हुआ है। हम लोग बहुत खुश हैं। निश्चित तौर पर जैसा कि VC सर ने कहा कि हम एक और ग्रेडिंग की अपेक्षा कर रहे थे, जिसके काबिल हम हैं भी, परंतु कुछ कमियां रही होंगी। उन कमियों पर भी हम अब नजर डालेंगे। उन कमियों को बाकायदा स्टेप 1 से दूर करने का प्रयास करेंगे, प्राध्यापकों के साथ मिलकर, छात्रों के साथ मिलकर, वो अपने अधिकारियों प्राधिकारियों के साथ मिलकर और अपने मैनेजमेंट के साथ मिलकर हम अपने चांसलर JN मिश्र जी के सपने को पूरा करने के लिए उस ग्रेडिंग के अंतिम लक्ष्य तक जाएंगे और उसके लिए सारी वो स्ट्रेटजीज करेंगे जो क्वालिटेटिव मैनर में की जाती हैं।
सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं आजकल वो रोजगार परक शिक्षा चाहते हैं, तो अभी क्या स्थिति है, किस तरह से लोगों को, बच्चों को प्लेसमेंट मिल रहा है और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिले, इसके लिए क्या व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों ने तैयार की है? सर हम लोग ने एक कॉर्पोरेट रिसोर्स सेल स्टैब्लिश किया हुआ है जिसका बेसिक काम होता है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, और उसका एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है कि वो जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पे लोकल जो इंडस्ट्रीज हैं, स्टेट के बाहर की जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके साथ एक लिंकेज क्रिएट करे, एक रिलेशनशिप डेवलप करे, ताकि हमारे स्टूडेंट जब प्लेसमेंट के लिए तैयार हो जाएं तो उनको एक सेट प्लेटफॉर्म मिले और वो हमारे स्टूडेंट को पहले से जानते रहें, समझते रहें। इसीलिए हमारा सीआरसी जो है उन कॉर्पोरेशंस को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को अपने यहाँ कंटिन्यूसली इनवाइट करता है, गेस्ट लेक्चर्स के लिए इनवाइट करता है, वर्कशॉप के लिए इनवाइट करता है, ताकि हमारे स्टूडेंट उन ऑर्गेनाइजेशन से परिचित हो जाएं और वो ऑर्गेनाइजेशंस हमारे स्टूडेंट से परिचित रहें, ताकि जब प्लेसमेंट की बारी आए, जब उनकी डिग्री कंप्लीट हो, तो वो इंडस्ट्री रेडी रहें, वो एम्प्लॉयमेंट रेडी रहें और वो बिना किसी तकलीफ के अपने ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उनको सेलेक्ट करती है, उसमें जाकर के अपनी नौकरी कर सकें। अच्छा सर आपसे जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स और जो उनके पेरेंट्स हैं, जो लोकल लोग हैं, उनसे क्या अपेक्षा करते हैं कि वो यूनिवर्सिटी को और ऊंचाई तक ले जाने में किस तरीके से आप लोगों की मदद करें, आप लोगों के मददगार बने? विश्वविद्यालय जैसा आप समझते हैं कि केवल टीचर्स का या ऑफिसर्स का नहीं होता है, वो विद्यार्थियों के लिए मुख्य रूप से होता है और उन्हीं के भविष्य को लक्ष्य रख करके हम कोई भी प्रोग्राम या कोई भी जो है रिसर्च, शोध, ये सब कार्यक्रम करते हैं। तो निसंदेह बच्चे हमारी इस ग्रेडिंग से उत्साहित होकर के उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, उनके लिए हम नए पाठ्यक्रम लाएंगे और भी जो हमारा नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जब हम उसके तहत बच्चों को 1 से लेकर के 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, तो डिफरेंट ईयर्स में हम उनको सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा, डिग्री या रिसर्च स्कॉलर्स का दर्जा उन्हें जब मिलता है, तो उनका मनोबल बढ़ता है, अपने क्षमता और अपने जो है स्थितियों के अनुसार वो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसमें वो आगे बढ़ते हैं। वो हमारा सहयोग निश्चित रूप से करेंगे क्योंकि इस क्षेत्र में एनईपी को लागू करने वाला हमारा विश्वविद्यालय पहला है और इसका लाभ उनको मिलेगा और वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। सर आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि अभी जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी बने, इसको लेकर कोई प्रोग्राम आप लोगों ने तैयार किया है, कोई लक्ष्य रखा है? नहीं, हमारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मिला हुआ है। हम इस स्टेटस से सेटिस्फाइड हैं, हम इसको चेंज नहीं करना चाहते हैं और क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा पार्लियामेंट के एक कानून के तहत हमको मिला है, तो हम इसमें कोई चेंज रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो धन्यवाद। तो ये हैं नेहरू ग्राम भारती डीम्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, नैक कोऑर्डिनेटर और पीआरओ। इनका ये कहना है कि जो B+ की ग्रेडिंग मिली हुई है, इससे ये संतुष्ट जरूर हैं, लेकिन आगे के लिए जो है इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है कि जो टॉप ग्रेडिंग होती है उसमें इस यूनिवर्सिटी को शामिल कराना है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।